हेलो एवरीवन। हम आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बच्चा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी मेडिकल फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन में, डाटा ट्रांसमिशन में, इस सब चीज़ों में मैंने यूज डिटेल में डिस्कस किया था। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करता हूँ बच्चा न्यूमेरिकल्स है जो कि बेस्ड है बच्चा किस पे, बेस्ड ऑन स्नेल लॉ। किससे बच्चा? स्नेल लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विजिट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब इसी फॉर्मूले बेस्ड में यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4.4/3 एंड 3/2। तो मैंने बोला बच्चा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दिया होता है तो समझ आना क्या दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ऐसा कहीं लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर तो समझ लेना वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही दिया हुआ है। यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में जब भी दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा बच्चा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। क्या दिया बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें क्या मिला हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3/2 दिया है। देखो वाटर 4/3 है और ग्लास का कितना है? 3/2 रिस्पेक्टिव। अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस एट 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये इंटरफेस में बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, दिस इंटरफेस। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बच्चा लाइट इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है? लाइट रे ट्रेवलिंग इन वाटर इन इज इंसिडेंट, यानी वाटर में ऊपर ले रहा हूँ बच्चा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं? ग्लास ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? ग्लास ले रहा हूँ। ठीक, ग्लास। अब कह रहा है जो लाइट है इस ट्रेवलिंग इंसिडेंट हो रहा है बच्चा कितने एंगल पे? इज इंसिडेंट एट एंगल 45, एट एंगल, यानी कि वाटर इज इंसिडेंट ऑन द वाटर ग्लास इंटरफेस एट 45। ये कितने पे इंसिडेंट हो रहा है बच्चा? 45 पे इंसिडेंट हो रहा है। कितने पे इंसिडेंट हो रहा है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये दिस वन, इस पे किसी ये 45 दिया, कितना दिया ये? 45 दिया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया बच्चा? 45 दिया हुआ है। ठीक, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पूछ रहा है ये लाइट में कि जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपको पता है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चा? अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो 1.33 होता है और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1.5 होता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा किस में जाता है? ये यानी कि कैसे एक्ट करेगा? ये रेयर की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा? टेंस की तरह। तो लाइट कैसा होगा यहाँ पर? ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है ये एंगल कितनी होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ये एंगल जो पूछ रहा है बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो आपको पता है यहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा? अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है बच्चा? ग्लास हो रहा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैंने 3 इंटरफेस में लिया था, एयर वाटर डेरिवेशन में करवाया था, जिससे मुझे मिला था बच्चा क्या, अगर मुझे 3:1 लिखना है या 2:3:1 लिखना है बच्चा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखना मैंने डेरिवेशन करके बताया हुआ है। वो आप जाके वीडियो में देखोगे, है ना। मल्टीपल मीडिया से, मल्टीपल पैरेलल मीडिया से रिफ्लेक्शन कैसे होता है तो उसमें क्या रिलेशन आता है, मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। उसमें मैंने 1-2 न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो मैं यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव यहाँ हो जाएगा बच्चा क्या, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ गया। अब ये कितना दिया है बच्चा? ये दिया हुआ है आपका 3/2 दिया है। कितना दिया है? 3/2। और ये कितना दिया बच्चा यहाँ पर? 4/3 दिया है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3/2 और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो ये इट बिकम्स 9/8। ये क्या निकला है बच्चा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें निकालना है
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये वैल्यू बच्चा, आपको टेबल में जब क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में सब वैल्यू दी जाएंगी। बाकी अगर आपको सीखना है साइन 40 की वैल्यू कैसे निकालना है, साइन इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक साइन टेन का इनवर्स का पूरा टेबल होता है, उस टेबल में ये सब वैल्यू आसानी देख के लिखा, वो हम किसी एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन साइन इनवर्स इतनी की वैल्यू कितनी डिग्री होगा, ये सब चीज़ें साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स होते हैं वैल्यू में हर एक एंगल्स पे, वो मैं देखना सिखा दूंगा। ठीक, उसी उसी समय आपको लॉगरिथमिक टेबल भी दिखना दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी अभी आपको केवल जो गिवन वैल्यू डाटा है बच्चा, उसी को यूज करके मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन आई अपान क्या होता है बच्चा, साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पे सेकंड मीडियम में कैसे बिहेव करेगा बच्चा, सेकंड मीडियम इज नथिंग बट इज व्हाट, ग्लास। अब फर्स्ट मीडियम कैसे यहाँ पे एक्ट करेगा, वाटर की तरह। तो यहाँ पे ये मैं लिखना चाहूँगा, इसी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आइए मैंने अभी कैलकुलेट किया है, कितना दिया है 9/8, 9/8 दिया हुआ है, 9/8 दिया हुआ है। अब मैं निकालना क्या बच्चा, साइन, साइन कितना दिया है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल रहा है 45, और ये साइन आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 9/8। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो साइन आर निकालने के लिए पूछ रहा है, साइन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/8, ये हो जाएगा आपका 8/9, ये होगा ना 8/9 इंटू साइन 45। देखो ये 8 इधर हो जाएगा बच्चा, 9 इधर, तो साइन इधर हो जाएगा। अब देखो साइन आर इक्वल टू, जब 8/9 को, ये जब मैं साइन 45 की वैल्यू जब रखूँगा बच्चा, तो ये आता है साइन 45, हालांकि आपको पता है 1/√2। जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे आएगा कितना, 0.7071 के आसपास आएगा। तो इसको मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, साइन 45 का डेसिमल में कितना लिखूँगा मैं, 0.707। ठीक, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, ये साइन आर इक्वल टू, जब 8/9 लिखूँगा बच्चा, जब इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा ये वैल्यू, लगभग ये मिलेगा मुझे 0.6284 मिलेगा। ठीक, ये वैल्यू ऐसे मिल जाएगा सॉल्व करूँगा तो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बच्चा कि साइन इनवर्स 6284 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग ऑलमोस्ट 38.94 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको इनवर्स के रूप में लिखूँगा यहाँ पे कि आर इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6284, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बच्चा ये लगभग 38.94 डिग्री, यानी इस तरीके से मैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा। ये वैल्यू के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग, अगर एग्जाम में आएंगे ये सब वैल्यू तो आपको वहाँ पे डाटा दिया रहेगा कौन सी वैल्यू कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको यूज करने के लिए यूज रहेगा, ये आपको लर्न करने का सोचता नहीं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है इतनी। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ये सब वैल्यू आपको गिवन रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्नेल लॉ का यूज करके बच्चा रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या किया, फाइंड आउट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।